अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, आज की वीडियो में आप ना पहले तो पहले जो है ना वो अच्छी सी बर्फ़बारी आप देखें कितनी खूबसूरत सी स्नो पड़ रही है। जर्मनी के काफ़ी ज़्यादा इलाकों में जो है पहले वो पड़ गई हुई है, लेकिन हमारे पास नहीं आई थी, तो शुक्र है कि अभी आ गई है। जाना है मुझे बहुत ज़रूरी। आपने कहना है कि कादी भैन तेनू एडी आखर आई है कि इन्नी स्नो पैन डी है तो तू जान रही है, लेकिन मसला ये है कि आज है मेरी पेरेंट्स मीटिंग और वो मैं किसी सूरत मिस नहीं कर सकती, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग जो है वो एक ही दिन होती है 6 महीने में, और उसके ऊपर आपको बच्चे की अपने की प्रोग्रेस सारी पता चलती है। तो इस वजह से मैं तो अपने बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग्स कभी भी मिस नहीं करती हूँ। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एग्ज़ाम्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पर इसको कहते हैं एर्स्टे हालबियार और स्वाइटे हालबियार, यानी कि पहले 6 महीने और उससे अगले 6 महीने। वो दो हिस्सों में उसको वो डिवाइड करते हैं, लेकिन उसकी बेस पर रिज़ल्ट आपको एक दफ़ा जो है वो पहले 6 महीने का मिलता है, फिर अगले 6 महीने का मिलता है। लेकिन जो क्लास में हर महीने जो बच्चों के टेस्ट होते हैं, उनकी बेस पर इन लोगों ने बच्चों को यानी कि रिज़ल्ट तैयार करना होता है, और उसमें पोजीशंस यहाँ पर नहीं मिलती, वो ग्रेड्स मिलते हैं बच्चों को। वो आप जब जाते हैं तो आपको आपके बच्चे की प्रोग्रेस बताते हैं। इसके अलावा जो है बच्चे का सिर्फ ये नहीं है कि जो उनके टेस्ट होते हैं, पेपर्स वगैरह यानी कि जो टेस्ट होते हैं वो ही उसी चीज़ को वो लोग काउंट नहीं करते, बल्कि वो हर एक चीज़ को काउंट करते हैं कि बच्चा क्लास में जो है वो कितना एक्टिव है। अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका वो सही से जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा, या उसमें भी वो हिस्सा ले रहा है कि नहीं ले रहा। तो इसको कहते हैं अनमेल्डन करना, यानी खुद को बच्चा मेल्डन करता है कि नहीं करता, उसके ऊपर भी जो है उसको कहते हैं वो लोग म्यूंडलिश, तो उसमें भी वो बच्चे का ग्रेड उसका काउंट होता है। तो ये देखें जी, बर्फ़ हो रही है ज़ोरों शोर से, स्कूल हम लोग पहुंच गए हैं। आज ये हुआ था मेरे साथ कि मेरे क्योंकि छोटे दोनों बच्चे एक ही स्कूल में हैं, और यहाँ पर ये होता है कि सब्जेक्ट्स जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथ, इंग्लिश और डॉइच, तो आप घर में आपके पास एक लेटर आता है 1 महीना पहले, और उसके ऊपर उन्होंने टाइमिंग दी हुई थी कि ये आपके पास 3 से 4 घंटे हैं, आप इसके दरमियान आप हमें बता दें कि आप कौन से टाइम पर आ सकते हैं, और आपने वो टाइम लिख के बताना होता है। मेरा इस दफ़ा ये था, मुझे ज़्यादा मुश्किल इसलिए लग रही थी कि मैंने 6 टीचर से मिलना था, यानी कि अपने दोनों बच्चों की मैथ, इंग्लिश और डोएच की तीनों टीचर से मिलना था। और मसला ये होता है कि तीनों टीचर जो हैं वो अलग-अलग कमरों में बैठी हुई होती हैं। तो सारी जो टीचर्स हैं वो अलग-अलग कमरों में बैठी हुई होती हैं, और स्कूल के हैं 3 फ्लोर्स, और आप खुद सोचें जब आपने 6 टीचर से मिलना है, और हर टीचर के पास ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए 15 मिनट है, और 15 मिनट के बाद आपने अगले कमरे में पहुंचना है, चाहे वो कमरा आपने फर्स्ट से थर्ड फ्लोर पर जाना है, थर्ड से दोबारा से आपने सेकंड फ्लोर पर आना है। लेकिन ये है कि घंटे डेढ़ में आपने 6 टीचर्स को मिलना है, और सारे ही अलग-अलग। लेकिन ये है कि मेरा अरेंज हो गया, शुक्र है अल्लाह मियाँ का कि मैंने सारी टीचर से मिल लिया। और ये जी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर जापानी फल, और जापानी फल को डोइच में कहते हैं खाकी, है ना मज़े की बात, यानी कि और इसका एक पीस जो है वो आपको 59 सेंट का मिलता है। हम लोग जो शुरू में लेके जाते हैं ना, वो हम अब 2-3 दिन तो मैं ले जा के रख देती हूँ, क्योंकि उसके बाद ही वो खाने वाले होते हैं। पहले तो वो बड़े सख्त से होते हैं, तो आपको पता है जापानी फल बंदा जो है ना वो सख्त सख्त खाए तो मुँह आपका जो है वो खुश्क सा हो जाता है। इसके साथ जो है वो बनाना हमारा मस्ट जाता है। हम लोग आए हैं उसके बाद जो है ग्रॉसरी करने के लिए। मैंने कहा साथ-साथ आपको जो है यहाँ के जर्मनी के स्कूल सिस्टम का भी बता देते हैं, और साथ-साथ जो है अपनी ग्रॉसरी भी आपको दिखा देते हैं। तो होता ये है कि चाहे मौसम कैसा भी हो, आपके शदीद बारिश पड़ रही हो, बर्फ़ हो रही हो, शदीद गर्मी है, जो भी है, गर्मी तो शदीद यहाँ पर पड़ती नहीं, लेकिन जो पड़ती है वो काफ़ी शदीद ही होती है। लेकिन ये है कि आपकी अगर एक दफ़ा अपॉइंटमेंट मिस हो गई है तो फिर आपको 2-3 माह वेट करना पड़ता है। फिर जब उनके पास टाइम हो तो फिर ही वो देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हर बंदे की यही कोशिश होती है कि हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो मिस ना ही हो तो अच्छा है। इसीलिए मैं भी जैसे ही मैं घर से निकली हूँ तो साथ ही स्नो पड़ने लग गई है, लेकिन मैंने कहा कि मैंने पहुँचना है लाज़मी। ठंड तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन शुक्र है कि मेरा सारा अरेंज हो गया। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी, होता ये है कि बच्चों के वो जो क्लास में जो टेस्ट होते हैं उसकी बेस पर बच्चों का रिज़ल्ट तैयार होता है, और उसकी बेस पर ही वो बच्चों को ग्रेड्स देते हैं। और वो जो आपने जो पेरेंट्स मीटिंग में जाना होता है उसमें वो बच्चे की प्रोग्रेस आपको सारी बताते हैं। इसके अलावा जो दूसरे भी हैं, आप क्लास की 2 टीचर्स होती हैं यहाँ पर, तो जो मेन टीचर होती है वो आपको बाकी भी सारा बच्चे का जितने भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो स्पोर्ट्स में कैसा है, वो बायो में कैसा है, सारे यानी कि जितने भी पॉलिटिक में कैसा है, सारे वो आपको बता देती है। उसके साथ-साथ कि फ़लाँ आपका सब्जेक्ट जो उसमें बच्चा कमज़ोर है या नहीं है, या वो कैसा है। इसके अलावा बच्चे के बिहेवियर के ऊपर भी बात होती है कि बच्चा क्लास में
फ्रेंडली है या वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बनाता है, सारी यानी कि मुकम्मल जो है वो सारा उन लोगों ने बताना होता है। तो अब हम आए हैं ग्रॉसरी करने। ग्रॉसरी हम लोग जो है वो हमेशा लिडल से ही करते हैं। ये सलाद के लिए मसाला बहुत अच्छा है, ये आप लोग ज़रूर यूज़ किया करें। ये सिर्फ लिडल से ही नहीं मिलता, ये आल्डी से भी मिल जाता है, फैनी से भी मिलता है। ये है कन्नौर का। और लेकिन ये वाला जो है इसके काफ़ी सारे फ्लेवर होते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको जो गाठन खरोइठा वाला फ्लेवर दिखाया है, ये फ्लेवर बड़ा मज़े का है। मैं जब सैलड बनाती हूँ तो मैं उसके अंदर कोई नमक वगैरह नहीं डालती, तो मैं सिर्फ यही वाला सैलड का मसाला जो है वो उसके अंदर डाल लेती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप लेमन जूस डाल लें, आप सिरका उसकी जगह पर डालें, या आप ऑलिव ऑयल मैं ज़रूर 1 चम्मच डालती हूँ। और जो मछली वगैरह है वो तो हमने कभी लिडल की ट्राई नहीं की है, क्योंकि वो तो मैं तुर्कियों से सारा फ्रेश ही लेके आती हूँ, मीट जितना भी है। लिडल से हम लोग जो है, लिडल की मज़े की बात एक और ये है कि इनकी एक ऐप है जिसका नाम लिडल प्लस है, और उसमें आपको काफ़ी सारे कूपन्स भी मिल जाते हैं। आज जो मज़े की बात है ना, हमें एक कूपन मिला हुआ उसके अंदर के आपको बाज़ दफ़ा ये ग्रॉसरी के बाज़ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको 15% से 50% तक भी ऑफ़ मिल जाता है अगर आप कोई चीज़ लेते हैं। लेकिन इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर आपने 1 यूरो से ऊपर की ग्रॉसरी की है या 3 यूरो से ऊपर की ग्रॉसरी की है तो आपको कोई ना कोई चीज़ जो है वो फ्री भी मिल जाती है। तो इसका ये बड़ा फ़ायदा है। तो वैसे भी और हमें यानी कि हम दोनों मियाँ बीवी को बेसिकली लिडल इसलिए भी पसंद है कि लिडल की सब्ज़ियाँ बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ी फ्रेश होती हैं। आल्डी में इतना ज़्यादा मुझे नहीं अच्छा लगता। क्रिसमस की चीज़ें आई हुई हैं, देखें हर तरफ। इस दफ़ा तो क्रिसमस की चीज़ें इन लोगों ने सितंबर से स्टार्ट कर दी थी। लिडल में अभी सारी ये आइटम्स आए हैं इनके। तो हमें जो है आज ये जो जूस का पैकेट है, इसमें 10 पैकेट हैं जूसेस के, और ये हमें सारे के सारे आज फ्री मिले हैं। किस लिए फ्री मिले हैं? क्योंकि हमारी तो हर दफ़ा ग्रॉसरी जो है ना वो 70, आप अभी ट्रॉली में देख रहे होंगे साथ साथ कि हमने कितनी की ग्रॉसरी की है। मैं आपको एंड में जाके बताऊंगी, आप एंड तक वीडियो देखें हमने क्या क्या लिया। आपके सामने मैं सब कुछ ले रही हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमारी ये जो आज की सारी ग्रॉसरी है ये कितने की हुई थी। ये छुरी मैंने नहीं ली ये मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ कि लिडल में बड़ी अच्छी छुरी आई हुई है इस हफ्ते। ये बड़े वाली छुरी 5 यूरो की एक है, और 2 जो हैं इकट्ठी एक सेट में वो भी 5 यूरो की हैं। लेकिन ये बहुत ही तेज़ छुरियाँ हैं। मुझे तो तेज़ छुरी इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे तो हाथ कटने का बड़ा डर होता है। लेकिन जिन लोगों को तेज़ छुरियाँ पसंद हैं उनके लिए ये बड़ी अच्छी ऑफ़र है। तो ऑफ़र से फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि अभी कल हफ्ते वाला दिन भी है, तो उसमें भी आपको जो है ये मिल जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिसमस की आई हुई हैं। लिडल के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, और मैं तो अक्सर जो है, आपने सिर्फ वो लिडल प्लस ऐप जो है वो यहाँ से QR कोड जो है वो स्कैन करना है, और आपने यहाँ से वो ऐप डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल में। उसके बाद जितने भी उसके अंदर कूपन आते हैं वो आपने एक्टिव करने होते हैं, और उसके बाद आपको ऑफ़ मिल जाती है। ऑफ़ करने के बावजूद भी बड़ी महंगी हमारी ग्रॉसरी हो जाती है। तो हम लोग जो है वो अब अंडे, दूध, बाकी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से लेते हैं, प्याज, टमाटर वगैरह सब कुछ। दही भी मैं यहीं से लेती हूँ। इस दफ़ा जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनिक दही भी मैंने देखा है। वैसे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा, शायद होता हो, मेरी शायद पहली दफ़ा नज़र पड़ी हो। लेकिन दूध भी हम यहीं से लेते हैं। फ्रेश दूध भी इस दफ़ा मैंने देखा, और दही जो है वो मैं यहाँ से ये वाला लेके जाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रीमी टाइप ये होता है। अगर आपने रायता वगैरह बनाना हो या सालन में डालना हो, वैसे भी अगर आपने खाना हो, तो ये वाला दही जो है ये काफ़ी अच्छा है। तो इस वजह से दही भी हम लोग यहीं से लेते हैं। बाकी भी सारी चीज़ें जो घर की ज़्यादातर जो है ग्रॉसरी वो हमारी यहीं से होती है, यानी कि एशियन ग्रॉसरी के अलावा और गोश्त के अलावा। गोश्त में हमेशा तुर्कियों से लेती हूँ, लहसुन भी उनसे लेती हूँ, क्योंकि उनका लहसुन इनकी निस्बत सस्ता होता है। ये हम लोगों ने ऑलिव्स लिए हैं, और ये जो ऑलिव्स हैं ना ये मेरे मियाँ को बड़े पसंद है। इनके अंदर बादाम है, आपको शीशी के ऊपर नज़र आ रहा होगा। ये सिरके वाले ऑलिव्स होते हैं, इनके अंदर यानी कि सिरके के अंदर ये सारे डिप हुए हुए होते हैं, और इनके अंदर बादाम भी होता है। तो ये इनको बड़े पसंद हैं। ये हम लोगों ने तुर्कियों से भी मिल जाते हैं। तो हमारी आप देख रहे हैं कि ट्रॉली में आज जो हमने ग्रॉसरी की है वो ये है, और ये जो हमारी ग्रॉसरी है, हमें जो इस कूपन्स भी थे मेरे पास। ब्रेड के ऊपर भी 15% ऑफ था, कुछ और चीज़ों के ऊपर भी ऐसे 10% 15% ऑफ था, और जो जूस है ना वो हमें बिल्कुल फ्री मिले हैं। इसके बाद भी हमारी आज की ग्रॉसरी जो है ना वो 80 यूरो से ऊपर की हुई है, 83 या कुछ ऐसे थी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या हालात हैं। यहाँ पर भी महंगाई हर तरफ है, चाहे आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर रह रहे हैं। खैर यहाँ पर पहले तो नहीं थी, अब देखें कि इतनी ऑफ़र्स के बावजूद भी
इतनी महंगी ये हमारी एक हफ़्ते की ग्रॉसरी है, अभी दरमियान में हमें कोई ना कोई किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती रहनी है। तो आप बताइए कि वीडियो कैसी लगी है? दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।